गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र का एक प्रमुख नियम से का बाजार नियम उस विषय पर चर्चा करेंगे। फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जे.बी. से का बाजार नियम प्रतिष्ठित सिद्धांत का बहुचर्चित अंग माना गया है। वह रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत का मर्म है। जे.बी. से ने यह प्रस्तावना प्रस्तुत की थी कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न कर लेती है, अर्थात यदि वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो उनके लिए मांग का बाजार स्वतः उत्पन्न हो जाता है, जिससे कभी भी अति उत्पादन तथा बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि दीर्घकाल में बाजार में मांग एवं पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो जाती है। अर्थव्यवस्था में जब किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो कुछ साधनों को रोजगार मिलता है तथा उन्हें आय के रूप में मजदूरी, ब्याज तथा लाभ की प्राप्ति होती है। उत्पादन के ये साधन अपनी आय को इसी वस्तु या अन्य वस्तुओं को खरीदने में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार उत्पादन प्रक्रिया में ही अर्थव्यवस्था में इतनी क्रय शक्ति उत्पन्न हो जाती है कि समस्त उत्पादित माल बिक जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में तो इसको समझना बहुत सरल है। लोग अपनी योग्यता के अनुसार वस्तुओं का उत्पादन करके अपनी अतिरिक्त वस्तुओं के बदले दूसरे उत्पादकों की वस्तुएं प्राप्त करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अतिरिक्त उत्पादन या उसके द्वारा दी जाने वाली वस्तु की पूर्ति अन्य वस्तुओं के लिए उसकी मांग बन जाती है। इस प्रकार समाज में एक तरह से कुल मांग एवं कुल पूर्ति बराबर हो जाती है। से के नियम के अनुसार समाज में कभी भी उत्पादन आधिक्य की समस्या उत्पन्न नहीं होती। यदि कभी किसी वस्तु का उत्पादन यदि अनुमान से ज़्यादा हो जाता है तो अन्य वस्तुओं से उसके विनिमय अनुपात के घट जाने से संतुलन स्थापित हो जाता है। अर्थात यदि किसी विशेष वस्तु का उत्पादन अधिक हो जाए, क्योंकि उत्पादक यदि उस वस्तु की मात्रा का गलत अनुमान या गलत आगणन कर लेता है जिसकी दूसरों को ज़रूरत है, परंतु यह स्थिति अस्थायी होती है। यह नियम इस मान्यता पर आधारित है कि अर्थव्यवस्था में साधनों को जो कुछ आय प्राप्त होती है वह सभी उपभोग एवं निवेश पर व्यय कर दी जाती है। अतः कुल पूर्ति सदैव कुल मांग के बराबर होती है। किसी भी अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन एवं बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। मुद्रा के पाए जाने पर भी यह आधारभूत नियम बदल नहीं जाता। इस नियम की व्याख्या मुद्रा द्वारा विनिमय प्रणाली में भी करना सरल है कि जैसे यदि वस्तु का उत्पादन किया गया तो जिन साधनों को काम में लिया उन साधन स्वामियों को आय प्राप्त होती है और वे वस्तु की मांग करते हैं और उत्पादन या पूर्ति के बराबर मांग पैदा हो जाती है और अनंततः समाज में सभी वस्तुओं की मांग एवं पूर्ति बराबर हो जाती है। जैसे हम ये देखते हैं कि जो मुद्रा विनिमय व्यवस्था है उसमें भी इसको समझना आसान है। जैसे उत्पादन प्रक्रिया में जो सब साधन काम में लिए जाते हैं तो वे आवश्यक आय का सृजन करते हैं, तो उनको लगान, मजदूरी, ब्याज आदि के रूप में उन साधन स्वामियों को आय प्राप्त होती है।
और यही आगे उत्पादित वस्तुओं के लिए मांग पैदा करती है। इस प्रकार पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न कर लेती है और साधन स्वामियों द्वारा अर्जित समस्त आय उन वस्तुओं को खरीदने में खर्च हो जाती है जो वस्तुएं उन्होंने उत्पादित की थी। आय का जो भाग खर्च नहीं होता वह बच जाता है तो उसका स्वतः ही निवेश हो जाता है और इस प्रकार बचत और निवेश बराबर होते हैं और इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। इस प्रकार से का जो बाजार नियम है उनका ये मानना था कि पूर्ति अपने आप अपनी मांग उत्पन्न कर लेगी, अर्थात कभी भी जो पूर्ति है वह मांग की तुलना में ज़्यादा नहीं होगी, ऐसा से या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का मानना था। अब ये नियम कुछ मान्यताओं पर आधारित है। उनका मानना था कि अर्थव्यवस्था में साधनों को पूर्ण रोजगार प्राप्त होता है। आमदनी एवं उत्पादन सदैव पूर्ण रोजगार के स्तर पर होते हैं। यदि कभी कुछ साधन अनिच्छा से अप्रयुक्त पाए जाते हैं तो अतिरिक्त उत्पादन से अतिरिक्त आमदनी उत्पन्न होगी जो उस अतिरेक की खरीद में लग जाएगी, जिससे अंत में सदैव पूर्ण रोजगार की दशा अवश्य ही उत्पन्न हो जाती है। उनका ये मानना था कि वस्तुओं की अर्थव्यवस्था में पर्याप्त मांग उपलब्ध रहती है, अर्थात जैसे हम ये कहें कि उत्पादन 100 वस्तुओं का हुआ तो जिन साधनों ने उन 100 वस्तुओं को उत्पादित किया उनको आय प्राप्त हुई, तो वे उस आय को खर्च करने के लिए उन्हीं 100 वस्तुओं की मांग कर लेंगे, अर्थात अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति बराबर हो जाएगी। अर्थात अर्थव्यवस्था स्वतः समायोजित हो जाती है। अर्थव्यवस्था में कभी भी मांग एवं पूर्ति में असंतुलन उत्पन्न नहीं होता। जब असंतुलन नहीं होता है तो अति उत्पादन भी कभी नहीं होगा, और यदि कभी अति उत्पादन हो भी जाता है तो जो वस्तुएं उत्पादित की गई है उस वस्तु विशेष के अतिरिक्त उत्पादन को घटाकर समय पर ही ठीक कर दिया जाता है और पुनः पूर्ति अपनी मांग के बराबर हो जाती है। उनका कहना था कि बचत और निवेश ब्याज दर से निर्धारित होते हैं। जैसे हमने कहा कि आय का जो भाग खर्च नहीं होता उसका वह बच जाता है तो उसका स्वतः निवेश हो जाता है, तो जो ब्याज बचत है वो निवेश के बराबर होती, इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता। तो ब्याज की दर के माध्यम से इनमें समानता स्थापित होती है और जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं वो तो ये मानते हैं कि बचत का जो पुरस्कार है वही ब्याज है। तो ब्याज की दर जितनी ऊंची होगी बचत उतनी अधिक होगी, और इसके विपरीत यदि ब्याज की दर नीची होगी तो निवेश के लिए उसकी मांग उतनी ही अधिक होगी। इस प्रकार एक निश्चित समय पर यदि निवेश से बचत बढ़ जाती है तो ब्याज दर गिरेगी, और निवेश बढ़ेगा तो ब्याज तब तक गिरती जाएगी जब तक कि ये दोनों पूर्ण रोजगार के स्तर पर समान नहीं हो जाते। और उनका मानना था कि अर्थव्यवस्था में कभी भी मंदी की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि जैसा उनका ये मानना है कि सभी साधनों को यदि पूर्ण रोजगार प्राप्त हो रहा है और अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन नहीं है और पूर्ण रोजगार है तो कभी भी बेरोजगारी की स्थिति नहीं उत्पन्न होगी और मंदी की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। इसके साथ ही उनका ये मानना था कि यदि कभी अति उत्पादन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, अर्थात यदि बेरोजगारी हो जाती है, तो मजदूरी में कमी करके उन बेरोजगार साधनों को रोजगार दिया जा सकता है। इसके साथ ही उनका ये मानना था कि ये सब स्थितियाँ पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में पाई जाती है, अर्थात वस्तु एवं साधन बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा होती है। जैसा हमने कहा कि जो सारी आय है यदि वो वस्तुओं पर खर्च कर दी जाए तो अर्थव्यवस्था में कोई बचत होती है तो पूंजीगत वस्तु के निवेश में लगा दी जाती है, जिससे उत्पादन बढ़ता है। जैसा हमने इसके साथ ही
उनका ये मानना था कि मुद्रा का जो योगदान है वो तटस्थ है, अर्थात मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम है और वह उत्पादन को प्रभावित नहीं करती है, केवल कीमत को ही प्रभावित करती है। साथ ही उन्होंने यह भी मान लिया था कि बाजार में जो असंतुलन होते हैं वो अल्पकालीन होते हैं और जो संतुलन है वो जो असंतुलन है वो अल्पकालीन ही होता है और जो संतुलन है, जैसा हमने ऊपर बताया कि वह स्वतः समायोजित अर्थव्यवस्था अर्थात स्वचालित रूप से ही वहाँ पर संतुलन स्थापित हो जाता है। किंतु जैसा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का मानना था कि सब व्यक्तियों को, सब साधनों को पूर्ण रोजगार प्राप्त होता है, अति उत्पादन नहीं होता, बेरोजगारी नहीं होती और मंदी की स्थिति उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती। किंतु 1930 में जर्मनी और यूरोपीय राष्ट्रों में बहुत बड़े स्तर पर मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो गई, मंदी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और उसका कारण ये माना गया कि जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की जो मान्यताएं थी वो सिद्धांत हमारे व्यावहारिक जगत में खरे नहीं उतरे। उनकी कुछ समस्याओं के कारण अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति उत्पन्न हुई। इसीलिए कीन्स ने इस सिद्धांत की, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों या जेबीसे के सिद्धांत की आलोचना करते हुए ये बताया कि पूर्ति स्वयं मांग पैदा नहीं करती है, बल्कि मांग स्वयं अपनी पूर्ति उत्पन्न कर सकती है। उनका ये मानना था कि अर्थव्यवस्था में कभी भी अति उत्पादन की समस्या नहीं होती है। जैसा हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में यदि पूर्ति अधिक है और मांग कम है, अर्थात व्यक्ति यदि बचत कर लेता है तो बाजार में पूर्ति के बराबर मांग उत्पन्न नहीं होगी और जब मांग की तुलना में पूर्ति ज़्यादा है तो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की स्थिति भी पाई जा सकती है, क्योंकि बेरोजगारी की समस्या अपने आप समाप्त नहीं होती है। उस के लिए क्रय शक्ति को उत्पन्न करना आवश्यक है और क्रय शक्ति को उत्पन्न करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है, अर्थात सरकार के द्वारा निवेश किया जाना जरूरी है और अर्थव्यवस्था में स्वचालित प्रक्रिया नहीं होगी। इसके साथ ही उन्होंने माना कि बचत एवं निवेश में समानता ब्याज के दर के द्वारा स्थापित होती है, जबकि ऐसा नहीं, बल्कि वह आय परिवर्तनों के माध्यम से स्थापित होती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि अर्थव्यवस्था में कभी बेरोजगारी पाई भी जाती है तो मजदूरी में कटौती करके हम बेरोजगारी दूर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि से ऐसा मानते थे कि यदि मांग की तुलना में पूर्ति ज़्यादा है तो मौद्रिक मजदूरी कम हो जाएगी और सबको रोजगार मिल जाएगा। लेकिन कीन्स एवं आधुनिक अर्थशास्त्रियों का ये कहना था कि सामान्य रूप से मजदूरी में कमी होने पर अर्थव्यवस्था में, ये अर्थात यदि हम मजदूरी में कटौती कर दें तो अर्थव्यवस्था में प्रभावपूर्ण मांग कम हो जाती है और बेरोजगारी कम होने की बजाय और बढ़ सकती है। इसलिए मजदूरी में कटौती करना बेरोजगारी को दूर करने का समाधान नहीं है। इसके साथ ही प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मुद्रा को तटस्थ मानते हैं, जबकि और केवल मानते हैं कि वह केवल विनिमय का माध्यम है, जबकि ऐसा नहीं, मुद्रा तटस्थ नहीं है, मुद्रा संचय का आधार भी है। अतः वह मांग और पूर्ति में असंतुलन उत्पन्न करके उत्पादन को प्रभावित करती है। बस सरकार यदि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करे तो ब्याज दर में कमी होने से निवेश को बढ़ाया जा सकता है, जिससे उत्पादन एवं रोजगार को भी बढ़ा सकती है। इस प्रकार मुद्रा तटस्थ नहीं होती, बल्कि वह अर्थव्यवस्था के विभिन्न चरों को प्रभावित करती है। इसके साथ ही उन्होंने माना कि ये जो असंतुलन उत्पन्न होते हैं वो अल्पकालीन होते हैं
उनका सिद्धांत दीर्घकाल में लागू होता है, लेकिन कीन्स का यह मानना था कि दीर्घकाल में तो हम सब मर जाते हैं, इसलिए उन्होंने अपने अल्पकालीन सिद्धांत के माध्यम से आय एवं रोजगार का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस प्रकार से के बाजार नियम की आलोचनाएं की जाती है।